मेरा जादुई घर। एक अदीब की बीवी ने इससे कहा, आप बहुत कहानियाँ लिखते हैं, आज मेरे लिए भी कुछ लिखी, फिर मानूंगी कि वाकई आप अदीब हैं। अदीब ने कहा, ठीक है, इस कहानी का नाम मेरा जादुई घर होगा। मेरी बीवी और बच्चे एक जादुई घर में रहते हैं। हम अपने मेले कचीले कपड़े उतारते हैं, जो अगले ही दिन साफ सुथरे हो जाते हैं। बच्चे स्कूल से और मैं ऑफिस से आते ही जूते इधर उधर उतार देते हैं, फिर अगले दिन सुबह वो पॉलिश शुदा साफ जूते पहनकर जाते हैं। हर रोज रात को कूड़े वाली बास्केट कचरे से भरी होती है और अगले दिन सुबह सवेरे ही वो खाली होती है। मेरे जादुई घर में बच्चे खेलते हुए हर चीज बखेर देते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे घर साफ सुथरा हो जाता है और इनके खेलों का सामान अपनी जगह पर तरतीब से रख दिया जाता है। हर रोज मेरे जादुई घर में मेरे बच्चों और मेरी पसंद के मुख्तलिफ खाने बनते हैं। मेरे जादुई घर में हर रोज तकरीबन 100 बार मामा मामा कहा जाता है। मामा, नाखून तराश कहाँ है? मामा, मेरा होमवर्क मुकम्मल करवाएं। मामा, भैया मुझे मार रहा है। मामा, बाबा जानी आ गए। मामा, आज मुझे स्कूल लंच बॉक्स लेकर नहीं जाना। अलामत वावन। मामा, आज बिरयानी बनाए। मामा, मुझे सैंडविच बना कर दी। मामा, मुझे वॉशरूम जाना है। मामा, यह मेरी बुक पड़ी थी, अब नहीं है। रात सोने से पहले आखिरी लफ्ज मामा और सुबह उठते ही पहला लफ्ज मामा मेरे जादुई घर में सुनने को मिलता है। कोई इस जादुई घर की तरफ कभी मुतवज्जह नहीं हुआ होगा, हालांकि ऐसा घर बेशतर लोगों के पास है, मगर किसी ने इस घर के जादूगर का शुक्रिया अदा किया होगा। इन जादुई घरों का जादूगर कोई और नहीं बल्कि हर समझदार खातून है, जो अपने अपने घरों में ऐसे जादू करती है। अल्लाह सलामत रखे हर इसमों को, जिनके सब्र और ना ख़त्म होने वाले कामों की वजह से हर घर